मृत्यु के देवता की पूजा राख से होती है। हर रोज भोर में 4 बजे जब पूरा उज्जैन सोया होता है, नागा साधु उठते हैं, मंत्र पढ़े जाते हैं, शंख बजता है, डमरू गूंजता है और भगवान को नहलाया जाता है श्मशान की ताजी राख से। यह है महाकालेश्वर। लेकिन क्यों राख? क्योंकि जब माता सती चली गईं, शिव टूट गए। वे श्मशान में जाकर रहने लगे। शव की भस्म से अपना शरीर सजाया, मृत्यु को गले लगाया और तब उन्होंने जाना जो मृत्यु को गले लगा ले वह अमर हो जाता है। और मान्यता है जो इस भस्म आरती के दर्शन करे उसे असमय मृत्यु का भय नहीं रहता। महाकाल स्वयं उसके काल को नियंत्रित करते हैं। यह है महाकालेश्वर, काल के स्वामी, मृत्यु के भी देवता। यह मंदिर श्मशान के पास बना है क्योंकि शिव जन्म और मृत्यु दोनों के स्वामी हैं। यहां मृत्यु डर नहीं सत्य है। 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे रहस्यमय महाकालेश्वर। नाम सोचिए, महा यानी महान, काल यानी समय और मृत्यु। जो मृत्यु का भी स्वामी हो वही महाकाल। पूरे भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में केवल महाकालेश्वर का मुख दक्षिण में है, यमराज की दिशा, बाकी सब पूर्व में। और यह लिंग स्वयंभू है, किसी ने बनाया नहीं, यह स्वयं प्रकट हुआ। लेकिन यह नगरी बनी कैसे? इसकी कहानी शुरू होती है एक बालक से। राजा चंद्रसेन शिव के परम भक्त उज्जैन के राजा थे। एक दिन उनके दरबार में एक छोटा बालक आया, श्रीखर। उसने देखा राजा इतनी श्रद्धा से पूजा कर रहे हैं और उसके मन में भी भक्ति जागी, लेकिन उसे दरबार से भगा दिया गया। वह अकेला बालक नगर के बाहर बैठ गया, एक पत्थर उठाया, उसे ही शिवलिंग मान लिया और पूजा शुरू कर दी। तभी खबर आई, दैत्य दूषण ने उज्जैन पर हमला कर दिया। उसके पास ब्रह्मा का वरदान था, अदृश्यता का। कोई उसे देख नहीं सकता था, कोई रोक नहीं सकता था। लेकिन वह बालक श्रीखर नहीं डरा। उसके पास न सेना थी न शस्त्र, सिर्फ एक पत्थर था और आस्था थी। और उसने पूरी शक्ति से महाकाल को पुकारा। धरती हिली, आकाश गरजा, महाकाल प्रकट हुए रौद्र रूप में। तीसरी आंख खुली, त्रिशूल हाथ में। एक ही पल में दैत्य दूषण का अंत। और महाकाल ने वचन दिया, मैं यहीं रहूंगा सदा के लिए। एक राजा की फौज नहीं रोक सकी जिसे एक बच्चे की आस्था ने उसका अंत कर दिया। और यह स्थान सिर्फ ज्योतिर्लिंग नहीं, शक्तिपीठ भी है। उज्जैन में गिरा माता का ऊपरी होंठ। यहां की शक्ति है महाकाली। शिव और शक्ति दोनों एक ही धरती पर, एक ही ऊर्जा में, एक ही परिसर में। लेकिन महाकालेश्वर के रहस्य यहां खत्म नहीं होते। इसी परिसर की तीसरी मंजिल पर है नागचंद्रेश्वर मंदिर। शिव पार्वती सिर वाले नाग पर विराजमान। यह मंदिर साल में सिर्फ एक बार खुलता है, नागपंचमी पर, सिर्फ 24 घंटे के लिए। बाकी 364 दिन द्वार बंद। मान्यता है कि यहां तक्षक नाग की ऊर्जा इतनी प्रबल है कि इसे पूरे साल बंद रखा जाता है। एक दिन से ज्यादा कोई इसे सह नहीं सकता। और उज्जैन में है काल भैरव मंदिर, महाकाल के कोतवाल। उनकी अनुमति के बिना उज्जैन में कोई नहीं रह सकता। यहां भगवान को प्रसाद में चढ़ाई जाती है शराब। हां, शराब। कटोरे में मदिरा डाली जाती है और गायब हो जाती है। ब्रिटिश काल में अंग्रेजों ने इसकी जांच के लिए खुदाई करवाई, कोई पाइप नहीं मिला, कोई मशीन नहीं मिली। रहस्य आज भी बरकरार है। और एक बात जो बहुत कम लोग जानते हैं, सम्राट विक्रमादित्य, जिनके दरबार में 9 रत्न थे, जिनके नाम पर विक्रम संवत चला, वे महाकाल के अनन्य भक्त थे। कहते हैं उनका पूरा साम्राज्य महाकाल की कृपा से खड़ा था। और ग्रेनिच से सैकड़ों साल पहले उज्जैन ही दुनिया का समय केंद्र था। 4वीं शताब्दी के ग्रंथ सूर्य सिद्धांत के अनुसार यहीं कर्क रेखा और मध्याह्न रेखा मिलती है, पृथ्वी की नाभि। और इस मंदिर की वास्तुकला एक विशाल काल मंडल की तरह है। विशेष दिनों में सूर्य की किरणें सीधे गर्भगृह के केंद्र में पड़ती हैं। प्राचीन भारतीयों का अद्भुत खगोलीय ज्ञान। महाकाल काल के स्वामी, उज्जैन समय की राजधानी। यह संयोग नहीं, यह नियति है। लेकिन इस मंदिर का इतिहास सिर्फ भक्ति का नहीं, पीड़ा का भी है। 1234 में इल्तुतमिश ने उज्जैन पर हमला किया, मंदिर तोड़ा, ज्योतिर्लिंग को कौटितीर्थ कुंड में फेंक दिया, उज्जैन खंडहर में। लेकिन जो काल का स्वामी हो उसे कोई कैसे मिटाएगा? सदियों बाद मराठों ने इसे फिर खड़ा किया और 2022 में 900 मीटर लंबा महाकाल लोक बना। 108 स्तंभ, 192 मूर्तियां, शिव पुराण की कहानियां, पत्थरों में जीवंत। महाकाल हर बार लौटे। और वो सीसीटीवी वाली आकृति जो रात को गर्भगृह के पास दिखी पूजा करते हुए और गायब हो गई। शायद वो कोई रहस्य नहीं था, शायद महाकाल बस ये बता रहे थे, मैं यहां हूं।
मैं हमेशा यहां रहूंगा। उज्जैन में आज भी कोई राजा रात नहीं रुक सकता, क्योंकि इस नगरी के राजा सिर्फ एक हैं, महाकाल। और अगर कभी उज्जैन जाए, भोर में 4 बजे उठें, भस्म आरती के दर्शन करें। उस अंधेरे में, उस राख में, उस शंख की गूंज में आप समझ जाएंगे कि काल के स्वामी का धाम कैसा होता है। जय महाकाल।